EFT आप प्रैक्टिस करती हैं, ये क्या चीज़ है? बहुत सी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ओवर जो हीलिंग टेक्निक्स थी उनको कंबाइन करके बनाई गई है। ये हम फंस जाते हैं, हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा काम एक डिटेक्टिव का होता है, पहले जाके ढूंढना कि आग कहाँ से रही है। Is this something similar to meditation? आपकी ब्रेन वेव्स को वो रिलैक्स करके उस थीटा स्टेज में ले जाता है जहाँ पे जो मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मिलने शुरू होते हैं। आपके किसी भी क्लाइंट की ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? Just a 17-year-old girl who had attempted multiple suicides and she was in the middle of attempting suicides. फिजिकल एलिमेंट्स को हील करने की बात करते हैं या सिर्फ इमोशनल? 99% of all health issues come from mental and emotional issues. तो ये क्या सेल्फ टॉट टाइप में कुछ हीलिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर इसके लिए प्रैक्टिशनर का होना नेसेसरी है? Of course, जब हम सेशन में काम करते हैं, जब आप प्रैक्टिशनर के साथ काम करते हो तो हम चीज़ों को रूट से चेंज करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक कि EFT से रिजल्ट्स आने लग जाते हैं? तो वो वेरी करता है कि कितने टाइम से वो इशू आपकी लाइफ में है। EFT या फिर कोई और थेरेपी? आप जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरियल किलर्स की मूवीज़ देखो कोई, ठीक है, आप हमेशा एक कॉमन पॉइंट उनमें चाहोगे देखोगे विच इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट पे, जहां लेकर के आते हैं हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरीज जो ना सिर्फ आपको कुछ सिखा करके जाएंगी बट ऐसी बातें भी बताएंगी जिन्हें आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। तो आज एक बार फिर से हमारे बीच में एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो कि इंडिया की फर्स्ट फास्टर EFT प्रैक्टिशनर हैं, मिस गीत तनेजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप EFT प्रैक्टिशनर है, फर्स्ट फास्टर, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये EFT, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानते हैं, आज अवेयरनेस बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी EFT आप प्रैक्टिस करती हैं, ये क्या चीज़ है? यार, सो EFT एक हीलिंग मोडालिटी है जिसका फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो ये एक मोडालिटी है जो बहुत सी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ओवर जो हीलिंग टेक्निक्स थी उनको कंबाइन करके बनाई गई है। सो इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी भी है, इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, काउंसलिंग, मेडिटेशन, चाइनीज़ मेडिसिन के मेरिडियन पॉइंट, सारी चीज़ें मिला के एक ऐसी टेक्निक बनाई गई जिससे आप जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में डील कर रहे हैं उसके आप बहुत फास्टर रिलीफ मिलता है, चाहे वो इमोशनल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, करियर, मनी, हेल्थ, एनीथिंग, उन सब पे ये आपको रिलीफ देती है और उसको हील कर पाती है। आप एक प्रोफेशनल EFT प्रैक्टिशनर हैं और लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सोशल वर्क्स में, तो आपको ऐसा कब लगा कि आपको एक हीलर बनना है? सो हीलर तो मुझे बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था, बिकॉज मेरी खुद की एज अ सीकर जर्नी, पहले तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इज़ वाई आई गॉट इन टू दिस वर्क। इट वॉज नेवर कि दूसरों को फिक्स करना है, बट मुझे जब 14-15 की एज में ये स्टार्ट हुई मेरी जर्नी, तो आई थिंक बाय द टाइम आई वाज 18 और 19 मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई थी कि यही मेरी लाइफ की कॉलिंग है और इसी को मैं अपना लाइफ में पर्पस बनाना चाहती हूँ। बट मैंने ये भी डिसाइड किया कि मुझे हमारा नॉर्मल एजुकेशन, कॉर्पोरेट, वो सब भी बहुत एक्साइटिंग लगता था। सो आई डिसाइडेड कि मैं पैरेलली ये चीज़ें पढ़ती रहूँगी, अपनी क्वालिफिकेशंस करती रहूँगी। एंड सो मैंने 8-9 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। And then parallelly, I was continuously working, conducting workshops on weekends, taking these sessions, and now I'm doing this full time. अभी जैसा कि आपने बताया, EFT stands for इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हाँ जी। तो ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अगर किसी के इमोशंस या किसी का स्ट्रेस लेवल, ब्लॉकेज वर्ड में यूज करना चाहूँगा, उस तरफ चला जाता है कि हम फंस जाते हैं, हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये हम किस तरीके का सेशन होता है, या फिर कितनी देर का सेशन होता है, या फिर कितने सेशन लेने होते हैं कि एक टेक्निक को हम यूज करें, और बात हमने एंजाइटी की अगर करी, एक प्रॉब्लम है, तो उससे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं? सो जैसे कोई भी एक जो सेशन होता है उसमें 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में रहता है सेशन। तो जब पहले कोई आता है जिसको जैसे लेट्स से एंजाइटी का दिक्कत है,
तो शुरू में मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी जो मैं समझूंगी कि एंग्जाइटी के पीछे के असली इमोशंस क्या हैं, आ कहाँ से रही है एंग्जाइटी, लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा। तो हम उस टाइम पे हमें लगता है कि अरे सब कुछ तो ठीक है, बट ये एंग्जाइटी कहाँ से आ गई सडनली। तो मेरा काम एक डिटेक्टिव का होता है, पहले जाके ढूंढना कि आ कहाँ से रही है, क्योंकि हम अपने इमोशन से इतने डिस्कनेक्टेड होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ मुझे बुरी लग गई थी, अच्छा इसकी वजह से मेरे को ये हो रहा है। सो शुरू के कह लीजिए 30-40 मिनट हम इस पे स्पेंड करते हैं बात करने पे। उसके बाद हम टैपिंग शुरू करते हैं सर्टन मेरिडियन पॉइंट्स पे। सो ये जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं ये चाइनीज़ मेडिसिन से उठाए गए हैं, जिसमें ईच मेरिडियन पॉइंट इज लिंक टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, एंड ये मीटिंग पॉइंट्स हैं डिफरेंट मेरिडियंस के। सो जब हम इन पे टैप करते हैं तो जो इमोशनल गार्बेज हमने इकट्ठा कर रखा है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी हमारी बॉडी में अटकी हुई है, जब हम इन पे टैप करते हैं तो वो इंस्टेंटली इट स्टार्ट्स क्लियरिंग। एंड वो मतलब आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही इंस्टेंटली रियलाइज हो जाएगा। एक राउंड टैपिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि अच्छा आपकी पहले एंग्जाइटी थी लेट्स से 0 से 10 में 10 पे, अब चेक करो सेम प्रॉब्लम के बारे में सोचो। तो इतना लोग हैरान होते हैं कि एकदम से वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। 4-5 राउंड्स में इट कम्स डाउन टू 0। सो दैट इज हाउ पावरफुल दीज पॉइंट्स आर। अभी आपने बात की टैपिंग की, हम टैपिंग के बारे में ज़्यादा जानेंगे, हम थोड़ा सा आगे निकल गए, और टैपिंग हम आपसे करवा के भी देखेंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे इस शो को वो ज़रूर शायद साथ में टैपिंग करके, क्योंकि आपने कहा कि एक राउंड ऑफ टैपिंग में अगर हमारी एंजाइटी 0 to 10 में 10 है तो वो ना सिर्फ नीचे आती है, शायद 0 तक भी आ सकती है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे, लेकिन मैं अभी भी एक मेरा सवाल है, अगर हम EFT की बात करते हैं तो ये क्या साइंटिफिकली किसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ये किस तरीके की टेक्निक है? सो प्राइमरीली जो इसका बेस है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से आता है। सो इसमें क्या है, ब्रेन को स्टडी करके कि कैसे आपकी बॉडी में न्यूरल पाथवेज, नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो EFT में हम क्या करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके इन टैपिंग पॉइंट्स के थ्रू हम अपने न्यूरल पाथवेज को चेंज करते हैं। सो कोई भी आपकी हैबिट है, कोई भी आपका वे, जैसे कोई इंसान है वो बहुत ओवर थिंक करता है और हमें ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग तो बदल नहीं सकती, तो मेरी नेचर ही है, मैं तो ऐसा ही हूँ। बट वो क्यों है ओवर थिंकिंग? बेसिकली आपके माइंड, आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरल पाथवेज एक पर्टिकुलर वे में रन कर रहे हैं। तो अब जब हम टैपिंग करके EFT यूज़ करते हैं तो उसमें देखा गया कि साइंटिफिकली कि जब हम इन पॉइंट्स पे टैप करते हैं ना तो वो न्यूरल पाथवेज दे स्टार्ट शिफ्टिंग और आप नई हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड उसके बाद अब इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। इट हैज़ बीन फाउंड कि एज़ कम्पेयर टू टॉक थेरेपी, एज़ कम्पेयर टू CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके जो रिजल्ट्स हैं, whether it's anxiety, whether it is PTSD, whether it is food cravings, addictions, phobias, हर चीज़ में इसका results are so much more superior in terms of percentages as compared to any other modality. So that is how, you know, this has become so popular now कि आप क्यों महीनों सालों साल थेरेपी में बैठे हुए हो जब आप कुछ ही सेशंस के थ्रू फास्टर वे में अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो। मैम आपसे यहाँ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम कंट्री लाइक इंडिया की बात करते हैं तो ना सिर्फ आज एजिस से यहाँ पे एक बेस्ट हीलिंग प्रैक्टिस मेडिटेशन कहलाती है, और हमने देखा है, हम जानते भी हैं कि मेडिटेशन से बहुत सारे लोगों ने खुद को हील किया है। तो इज दिस समथिंग सिमिलर टू मेडिटेशन, या फिर अगर अलग है तो ये मेडिटेशन से कैसे अलग है? सो मेडिटेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन वेव्स की एक स्टेट होती है विच इज़ कॉल्ड थीटा स्टेट। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी ब्रेन वेव स्टार्ट रीचिंग दैट थीटा लेवल। सो दिस हैज़ बीन स्टडीड कि जब मेडिटेटर्स होते हैं उनकी ब्रेन में क्या डिफरेंट हो रहा है। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम इस टाइम पे अल्फा या बीटा ब्रेन वेव पे हैं। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन मेडिटेशन, राइट। टैपिंग में जब स्टडी किया गया, दैट्स द सेम रिजल्ट दैट इट क्रिएट्स। आपकी ब्रेन वेव्स को वो रिलैक्स करके उस थीटा स्टेज में ले जाता है जहाँ पे जो मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, मेडिटेशन हर कोई तो नहीं कर पाता, कितने लोग इतने साल ट्राई करते रहते हैं बट नहीं हो पाती, थॉट्स भागते रहते हैं दिमाग में, नहीं शांति हो पा रही। तो हर कोई मेडिटेट नहीं कर पाता, बट टैपिंग इज समथिंग जो हर कोई कर सकता है, चाहे वो 4 साल का बच्चा है और चाहे वो 80 साल का इंसान है। हर कोई टैपिंग के बेनिफिट्स बहुत इजीली गेन कर सकता है। या आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया EFT प्रैक्टिशनर बनने का?
मैं तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ढूंढ रही थी इधर उधर मेरा और कोई एजेंडा नहीं था अपनी लाइफ। आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 21 22 जब मैंने EFT के बारे में फर्स्ट टाइम सुना। एंड तो मुझे था कि अरे ऐसी कोई चीज़ है जिससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो आप, अपना सेल्फ एस्टीम पे वर्क कर सकते हो। सो आई वाज लाइक आई वांट टू ट्राई कि अगर कोई चीज़ जेन्युइनली हेल्प कर सकती है। सो अपने लिए ढूंढ रही थी मैं मेनली, बट फिर मुझे इतना फ़ायदा हुआ एंड देन यू नो आई इवेंचुअली बिकेम अ प्रैक्टिशनर एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स। अगर आपकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, तो आपके किसी क्लाइंट की अगर आप नाम ना भी लेना चाहें तो कोई बात नहीं, आपके किसी भी क्लाइंट की ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे कि कुछ ऐसा था और EFT से कुछ ऐसा हुआ? मेरी क्लाइंट स्टोरीज तो बहुत ही मज़ेदार है एंड बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं सुन के, बिकॉज लोग, हमें आइडिया भी नहीं है, लोग इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे होते हैं और फेस पे और इंस्टाग्राम पे तो सब कितना अच्छा दिखता है, बट एक्चुअली में अंदर इतनी चैलेंजेस होती हैं। So there was this one client that I was working with who was suicidal, just a 17-year-old girl who had attempted multiple suicides, and she was in the middle of attempting suicides when her sister reached out to me, and this girl was living alone. And I think within 3 months of sessions, her life was completely turned around. We worked on some very deep issues that she was dealing with, and in 3 months she was completely changed person. She went on to become a musician and singer, and she's doing really well now. So ये हो गई ये केस। फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद अ लेडी who has cancer and she's going through chemotherapy. So कीमोथेरेपी के, एज यू नो, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। शी हैड अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इशूज़, हॉस्पिटल फोबिया, BP प्रॉब्लम्स। सो वी स्टार्टेड वर्किंग एंड शी गॉट सो मच रिलीफ फ्रॉम टैपिंग कि उन्होंने पूरा अपना कीमो पीरियड, शी वॉज लाइक कि मेरा सेशन वीकली आप फिक्स कर दो, आई हैव टू हैव द सेशन, बिकॉज जब भी मेरे पेन होता है, कुछ भी मेरी बॉडी में होता है, आई टैप एंड इट सेटल्स डाउन। Really? Yeah, so she benefited so much ki she has been, you know, telling other people about it, sending other friends, family, because it gave her so much relief with all the physical symptoms that she was dealing with. Another interesting case was I was working with an army person, I think young man, early 30s, in the anti-terrorism squad, right now position, and he had severe anxiety issues, and within 2 sessions his anxiety was gone. But now we were talking about, there was this operation which had come up, and so I won't take the names because it's all very confidential, but very recent operation that happened, and he was like कि इस operation में तो हम मना कर रहे हैं अपने seniors को कि we will die. So we literally did a session before he left. अगले दिन operation था, he came, he took a session, and we did something in the session using these techniques in such a way कि he was like, he messaged me after the operation, he is like, I survived and what we did worked. And he lost many of his colleagues in that process. So this is the level of craziness of what can happen with this. And then the simpler things like finding a life partner. You know, I've had clients जो कितने time से they are in shitty relationships कि toxic, cheat कर रहा है boyfriend, ये सब, and finally now they're married to amazing partners. So every area of life, getting the job जो आपको नहीं मिल पा रही है, आप बहुत struggle कर रहे हो, हमेशा बेकार bosses attract करते हो, all of those things also we can work on. क्योंकि अभी आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसी कोई सरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अपनी प्रैक्टिस में विटनेस की हो, जिससे आपको भी लगा हो कि ऐसा भी हो गया? So I was recently working with some mothers जिनके kids were diagnosed with ADHD. ठीक है, so ये 2-3 cases हैं। एक का son was I think 4 years old and another was 21 years old. So it is so interesting. I never met those kids. I only worked with the mothers, and the kids' ADHD was reversed. And this is not just we saying it. The school, the college of those kids told the parents who were earlier asking the parents to, you know, कि we might have to put your son in a special school, you know, all of those things. They were like, your child is doing perfectly well now. Similarly, I'm working with a recent teenage girl in another country,
एंड वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आई, दे वर लाइक कि ADHD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे आपकी डॉटर आ रही है, सो वी माइट आस्क यू टू टेक हर टू अ स्पेशल स्कूल. And I think it's been 1.5 months that we've been working together, and that was even like really fast because teenagers इतना आसान नहीं होता teenagers के साथ काम करना. And recently her mother told me that the principal called them and she said, I don't know what you're doing with her, but whatever you're doing, it has done wonders. So you have to continue doing whatever you're doing because she's a changed person completely. आपकी इस सरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन को सुन करके मेरे दिल में एक सवाल और आ रहा है कि जब हम बात अगर EFT टैपिंग प्रैक्टिस की कर रहे हैं तो इससे क्या हम फिजिकल एलिमेंट्स को हील करने की बात करते हैं या सिर्फ इमोशनल, क्योंकि EFT स्टैंड्स फॉर इमोशनल फ्रीडम, तो क्या ये फिजिकल एलिमेंट्स के लिए भी है या खाली इमोशनल? So ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, but I'll still say it. 99% of all diseases are caused by emotional and mental stress. मतलब अब डॉक्टर्स भी इस लेवल तक आ रहे हैं कि वो हमेशा पूछते हैं लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है क्या, कुछ दिक्कत चल रही है. बट हमारे वर्क में वी हैव रिकग्नाइज दिस दैट 99% ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज कम फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज. तो हम जब डिजीजेस पे भी काम करते हैं, सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो हम हेल्थ इश्यूज पे काम करते हैं, मतलब उसको तो आप कह लो एक बाई प्रोडक्ट है. मतलब हेल्थ पे तो मैं काम करती ही करती हूँ, आप कोई भी इशू लेके आ जाओ. सो दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज टू वर्क ऑन हेल्थ इशूज. और स्पेशली जो इनक्योरेबल वाले होते हैं ना, आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जिनका IBS हील हुआ है एंड IBS हैज़ नो क्योर. एंड विद इन लाइक 3-4 सेशंस इतने सालों से IBS से सफ़र कर रहे थे एंड इट्स गॉन. सर्वाइकल नेक प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स, एस्थमा. आई हैव cases on my Instagram wall, asthma reversed, 4 sessions. So सारे health issues they come from your emotional issues. तो हम काम emotions पे ही कर रहे हैं, but आपके health issues change हो जाते हैं. क्योंकि अभी आपने बताया हर तरीके के लोग आते हैं, तो ज़्यादातर किस इश्यूज के साथ लोग आते हैं? So maximum लोगों का presenting issue होता है anxiety, but एक्चुअल पीछे के सारे इशू हमेशा रिलेशनशिप्स पे होते हैं. इट्स सो आयरॉनिकल कि हमें लगता है कि अरे करियर के होंगे, ये होंगे, बट हर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप्स इज द बिगेस्ट थिंग जो लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होता है. अब अगर मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को ना सब कुछ खुद करने की ना आदत होती है. और अच्छी बात भी है ये, और लोग सीखते हैं, करना शुरू करते हैं, या फिर ट्यूटोरियल्स एक चीज सिखाने के लिए भी है, एक बिजनेस भी है. अगर हम बात EFT की करते हैं तो ये क्या सेल्फ टॉट टाइप में कुछ हीलिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर इसके लिए प्रैक्टिशनर का होना नेसेसरी है? सो YouTube वगैरह पे देख के मैं बोलती हूँ हमेशा पहले खुद ट्राई करो चीज. अच्छा. उसी से यू विल बी एबल टू फर्स्ट सी द डिफरेंस. अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स कम फ्रॉम माय Instagram और YouTube टैपिंग वीडियोस. Okay. वो करते हैं और उनको एकदम से लगता है ये क्या हो गया, कुछ तो हो रहा है इसमें, चाहे पूरी तरह से नहीं समझ आ रहा, बिकॉज सी जब आप सिर्फ टैपिंग कर रहे हो तो आप ऊपर के इश्यूज पे काम कर रहे हो. ऑफ कोर्स जब हम सेशन में काम करते हैं, जब आप प्रैक्टिशनर के साथ काम करते हो, तो हम चीज़ों को रूट से चेंज करते हैं, मतलब उसको रूट से उसका कॉज ढूंढ के ट्रांसफॉर्म करते हैं. वो हम खुद से नहीं कर सकते. वी आर सो क्लोज टू द प्रॉब्लम इन आवर ओन सेल्स कि वी कांट डिफरेंशिएट आवर सेल्स इन द प्रॉब्लम. सो इसलिए द प्रैक्टिशनर फॉर एनी इश्यूज, यू नो, शुरू में खुद से ट्राई करो, यू विल सी द बेनिफिट्स, बट इट्स ऑलवेज फॉर मेजर इश्यूज इट्स बेटर टू वर्क विद अ प्रैक्टिशनर. शायद आपका कहने का मतलब ये है कि हम सेल्फ एक्सपीरियंस ले सकते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. और उसके बाद हमें जरूरत प्रैक्टिशनर की पड़ेगी. हाँ, अगर कि आप हमें लाइफ को अगर पूरी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो प्रैक्टिशनर इज लाइक अ मच फास्टर वे कि खुद क्यों घसीट के अपने आप को चलते रहो. जब फास्टर फ्लाइट्स बन गई हैं, ट्रेन्स बन गई हैं, तो क्यों वॉक करके हर जगह पहुंचना है. अगर हम बात रिजल्ट्स की करें EFT से, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सेल्फ एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, प्रैक्टिशनर की ज़रूरत भी पड़ेगी. अगर हम बात रिजल्ट्स की करें EFT से, तो एज पर यू एज ए प्रैक्टिशनर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक कि EFT से रिजल्ट्स आने लग जाते हैं? बहुत वेरी करता है. जैसे मैंने कहा, कुछ इतने बड़े से बड़े इश्यूज 2 सेशंस में रिजॉल्व हो जाते हैं. लाइक जैसे मैंने बोला, इवन हेल्थ इश्यूज लाइक IBS, एस्थमा एंड PCOD, इतने मतलब मेजर हेल्थ इश्यूज 2-3 सेशंस में भी सॉल्व हो जाते हैं. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को
3-4 महीने सेशंस भी लग सकते हैं. सो वो वेरी करता है कि कितने टाइम से वो इशू आपकी लाइफ में है, कितना बड़ा ट्रॉमा है, कितना, सो उस पे डिपेंड करता है वो. बट नॉर्मली 1-2 सेशन में आप रिजल्ट्स देखना शुरू कर देते अगर मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से ईएफटी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? हो. मिसकंसेप्शन आई वुड से कि लोगों को लगता है कि ईएफटी इज जस्ट अबाउट टैपिंग दीज पॉइंट्स, बट एक्चुअली जब आप एक कोई सेशन अटेंड करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वी वर्क ऑन सो मेनी लेवल्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट दीज टैपिंग पॉइंट्स. सो वन ऑफ द मेन थिंग्स इन ईएफटी इज कि एम कहाँ पे कर रहे हो आप. एमिंग, जो हम शुरू में बात करके कॉज निकालते हैं, उसको बोलते हैं एमिंग. सो दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स टैपिंग में, जो कई बार लोग कहते हैं कि अरे मैं तो यूट्यूब वीडियो देख के टैप कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एमिंग करने के लिए एक प्रैक्टिशनर नहीं है. सो दैट इज़ वन थिंग पीपल डोंट नो. अगर हम आपसे आज पूछें हमारे व्यूअर्स के लिए या फिर ऐसे बिगनर्स के लिए जो ईएफटी को ज़्यादा जानना समझना चाहें, तो कोई सिंपल सी एक्सरसाइज ईएफटी को समझाने के लिए, एक्सरसाइज एज इन, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करूं, क्योंकि व्यूअर्स अगर साथ साथ कुछ देखेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि एंजाइटी कैसे हील होती है. से फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम एंजाइटी ही है, मुझे भी एंजाइटी है या किसी और को भी एंजाइटी है, तो ईएफटी की टैपिंग टेक्निक कैसे चलती है, आप एज ए प्रैक्टिशनर उसको कैसे करती हैं? सो हम एक डेमो कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. वुड लाइक सो, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो वॉच कर रहे हैं इस वक्त, दे कैन जॉइन अस इन दैट. सो सबसे पहला स्टेप है कि आप नोटिस करिए कि इस वक्त एंजाइटी या और कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड उसके बारे में सोचिए. जो भी प्रॉब्लम इस वक्त एक कोई आपकी लाइफ में चल रही है, और नोटिस करिए जब आप वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो क्या फील हो रहा है, क्या इमोशन उठ के आ रहा है. कि मुझे हर्ट फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बिट्रेड फील हो रहा है, जेलसी हो रही है, गिल्ट हो रहा है, एनीथिंग. सो वो नोटिस करिए. और अब देखिए 0 to 10 पे, 10 मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये प्रॉब्लम और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, 0 मीन्स बिल्कुल कुछ भी नहीं है. उसको एक नंबर दीजिए, और अगर आपके पास एक पेपर या पेन है या आप चैट में भी डाल सकते हैं, वो नंबर डाल दीजिए कि अभी मेरी प्रॉब्लम लेट्स से 10 पे ही है पूरी. सो उसको आप पूरी तरह से महसूस करिए, प्रॉब्लम को फील करिए, और फिर हम साथ में टैप करेंगे और मेरे साथ साथ रिपीट करिए ये चीज़. एंड ये 2 फिंगर्स लेके, सो आई एम गोइंग टू टैप ऑन फ्यू ऑफ द टैपिंग पॉइंट्स राइट नाउ. सो वी कैन से टुगेदर, आई एम रिलीजिंग एंड लेटिंग गो all the sadnesses, all the fears, जो भी इमोशनल ट्रॉमाज है मेरी लाइफ में, मैं वो सब रिलीज़ और लेट गो कर रही हूँ. जो भी चीज़ है जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत डर फील करवा रही है, घबराहट करवा रही है, मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और फिर रिलीज़ और लेट गो कर रही हूँ. मैं जो भी चीज़ से फेस करने से घबरा रही हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करके लेट गो कर रही हूँ. और एक लंबी सांस लेते हुए और पीस. अब अपनी आंखें बंद करके एक कोई भी हैप्पी मेमोरी सोचिए, लाइफ की सबसे कोई भी खुशहाल मेमोरी जब आपको बहुत अच्छा लगा. तो आंखें बंद करिए और कोई भी वो मेमोरी में जाइए और महसूस करिए कि आप इस वक्त उस हैप्पी मेमोरी में हैं. चाहे आपने कोई हैप्पी ट्रिप ली हो जहाँ आपको बहुत मज़ा आया हो, कोई लव्ड वंस के साथ बैठे हैं, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी हैप्पी मेमोरी हो सकती है. और अब उसे महसूस करिए, फील करिए, और फिर एक लंबी सांस लेते हुए पीस. और फिर अब जाके वापस अपनी प्रॉब्लम को देखिए और चेक करिए कि आपने शुरू में स्टार्ट किया तो वो 10 थी लेट्स से, तो अब देखिए वो प्रॉब्लम और इमोशन की इंटेंसिटी किस नंबर पे है, और वो चैट में डाल दीजिए या एक पेपर पे लिख लीजिए. एंड हम साथ में 1-2 और राउंड्स टैप करेंगे. तो मेरे साथ रिपीट करिए, मैं रिलीज़ और लेट गो कर रही हूँ. जो भी चीज़ें लाइफ में मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रही हैं, जो भी चीज़ें मैं चाह के भी नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ
और लेट गो कर रही हूँ। इवन दो इस टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है, बहुत डर लग रहा है, बट मैं फिर भी अपने आप को प्यार करती हूँ और पूरी तरह से अपना रही हूँ। जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं मैं उनको पूरी तरह से सरेंडर कर रही हूँ और इंस्पायर्ड एक्शन अपनी लाइफ में लेने को तैयार हूँ, और मैं बाकी सब चीज़ें लेट गो कर रही हूँ। पीस। और अब एक बार फिर से अपनी प्रॉब्लम पे जाके चेक करिए और देखिए क्या नंबर बचा है और वो चैट में डाल दीजिए। सो इस तरह से हम एक और राउंड साथ में करेंगे। सो हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी 0 पे आ चुके हों और बाकी अगर कुछ लोग हो सकता है 5, 4 पे आए हों, तो आप ये रिपीट भी कर सकते हैं ये टैपिंग राउंड, थोड़ा सा पॉज करके रिवाइंड करके एंड साथ में रिपीट करके अपने आप को 0 पे ले आइए। सो लास्ट राउंड टैपिंग करते हैं साथ में। जो भी इमोशंस मुझे बहुत हैवीनेस महसूस करवा रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं नहीं फेस कर पा रही हूँ, मैं वो रिलीज़ करके अपने आप को पूरी तरह से अपना रही हूँ। मैं वो सारी चीज़ें जो अब तक मैं अपने बारे में नहीं समझ पा रही थी, मैं उसको और डीपर तरीके से पहचान रही हूँ। मैं अपने इमोशन से भागना छोड़ के उन्हें अब अपना रही हूँ, और मैं अपने आप को परमिशन दे रही हूँ कि बेस्ट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का अब मेरे अंदर से इमर्ज कर रहा है। मुझे ओवरथिंक करके अपने आप को और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं टैप कर रही हूँ आई फील मोर रिलैक्स्ड एंड द बेस्ट सोल्यूशन कम्स ऑन इट्स ओन, एंड आई फील डीपली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग in my life. And take a deep breath, blow it out and peace. So ये हमने 3 राउंड टैप किए, तो आप नोटिस करिए अब आप किस नंबर पे हैं, और चाहे तो आप 1-2 और राउंड्स टैप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, एक ऐसी टेक्निक, एक थेरेपी जो जैसा अभी हमने आपसे जाना, जो ना सिर्फ इमोशनल इवन फॉर फिजिकल एलिमेंट्स भी यूज़ करी जा सकती है, क्या हम इसे चिल्ड्रन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो पेरेंट्स इसको चिल्ड्रन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? या सो हम डेफिनेटली बच्चों के लिए कर सकते हैं। सो द यंगेस्ट क्लाइंट दैट आई वर्क विद वाज आई थिंक 8 years old, एंड हमने आई थिंक 4-5 सेशंस किए होंगे, और उस बच्चे को बहुत स्कूल में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे थे, पेरेंट्स बहुत परेशान थे, पढ़ाई में एकदम से कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बहुत एंगर इश्यूज आ रहे थे। तो आई थिंक हमने सिर्फ 4-5 सेशंस किए होंगे, and that child was absolutely perfect, and the parents were like, he has started performing so well in his studies, he's suddenly so mature, patient, relaxed, calm कि हम तो believe ही नहीं कर पा रहे हैं ये कैसे हुआ। So we can work with kids also, but मैं हमेशा एक मानती हूँ चीज़ कि बच्चों से डायरेक्ट काम करनी हो जाए, मैं उनके पेरेंट्स के साथ काम करना प्रेफर करती हूँ। सिर्फ पेरेंट्स पे काम करके बच्चों में रिजल्ट आ जाता है। दैट इज़ अ लिटिल हार्ड टू बिलीव, but it is because the nervous system of the mother and the child is linked. So सिर्फ मदर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि I worked ADHD cases में just with the mothers, and the children completely transformed and the issues were completely gone. So yeah, children के साथ we can work, and बच्चों को actually जितना जल्दी सिखा दो ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बेटर हो जाती है, बिकॉज बच्चे बहुत फास्टर लर्न करते हैं चीज़ें। मैं देखती हूँ मेरे कुछ कज़न्स वगैरह को जिनको मैंने ये सिखाया, उनको कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, एग्ज़ाम से पहले नर्वस हैं, वो अपने आप टैपिंग करनी शुरू हो जाते हैं, और उनको बस 1 राउंड करना है एंड दे आर सॉर्टेड। हमारी तरह 5-6 राउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें। सो या बच्चों के लिए तो बहुत अमेजिंग है ये। जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये EFT आज एक नया चैप्टर था। हम बिहेवियर ठीक कर रहे हैं, हम एंजाइटी ठीक कर रहे हैं, हम हेल्थ ठीक कर रहे हैं, हम फिजिकल एलिमेंट्स भी शायद ठीक कर पा रहे हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरा सवाल है, लोग गलत बहुत होते हैं, लोगों के बिहेवियर, माइंडसेट या बुरी आदतें उन्हें ना जाने कहाँ कहाँ पहुँचा देती हैं, और अगर वो गलत करते हैं तो हमारे समाज में उनके लिए पनिशमेंट्स भी बनी हैं, जो एक लीगल प्रोसेसेस के तहत उनको कुछ गलत करने की पनिशमेंट्स मिलती हैं। तो आप एज ए प्रैक्टिशनर क्या सोचती हैं
क्योंकि आज अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, क्या जो लोग गलत हैं उनको भी अगर हम EFT या फिर आप एज ए प्रैक्टिशनर क्या सोचती हैं, मैं फिर से बोलूँगा EFT या फिर कोई और थेरेपी से उन्हें हील करा जा सकता है या पनिशमेंट ही एकमात्र तरीका है? सो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है एंड मैं सोशल वर्क में रही हूँ, सो आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, चाहे वो तिहाड़ जेल में काम करना हो, चाहे वो ऑर्फन्स, डेलिंक्वेंट्स, जुवेनाइल, सबके साथ आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस एंड और जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरियल किलर्स की मूवीज़ देखो कोई भी, ठीक है, आप हमेशा एक कॉमन पॉइंट उनमें चाहोगे देखोगे विच इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो कोई भी क्रिमिनल जो है, इट इज़ नॉट कि वो मतलब पैदा ही ऐसा हुआ था। चाइल्डहुड में डिफरेंट चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली इमोशनल ट्रॉमास जो हमारी सराउंडिंग में बहुत ही कॉमन है। ऑल ऑफ अस हैव हैड ट्रॉमास इन आवर चाइल्डहुड, जो हमें रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है ट्रॉमा बहुत बड़ा वर्ड है, बट ऐसा है नहीं। मतलब अ सिंपल थिंग एज यू नीडेड योर मदर एट सम टाइम एंड शी वाज नॉट अवेलेबल इज ट्रॉमेटिक फॉर दैट चाइल्ड। सो वो इम्पैक्ट करता है हमें डिफरेंट वेज में। So similarly for a criminal, what they experienced is what shaped them. That her crime is a need for something. It is something that they cannot handle in themselves that is being projected out. So definitely healing, therapy, tapping is very very good ऐसे केसेस में। सो फास्टर EFT जो शुरू में यू हैड मैंशनड दैट आई एम अ फास्टर EFT प्रैक्टिशनर। सो US में जो फाउंडर हैं रॉबर्ट जी स्मिथ, ही वर्क्स विद एडिक्ट्स जो क्रिमिनल सिस्टम के थ्रू यू नो दे आर फोर्स्ड टू गो इनटू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, तो दे गो एंड वर्क वहाँ पे विद द एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज, एंड the transformations, they have live YouTube videos of those sessions as well. And the transformations that happen using tapping are mind-blowing. And they all have traumas. So हमेशा कहते हैं even addictions are coping mechanisms for your traumas. They are not something that आप जानबूझ के कर रहे हो. You just didn't know how to manage some trauma जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों में गए. क्योंकि अभी आपने एक वर्ड यूज करा फास्टर, so now how faster EFT and EFT are different? या सो फास्टर EFT जिसको यूटैप्टिक्स भी बोलते हैं, नाम है, ये एक मोडालिटी है जो इनके फाउंडर रॉबर्ट जी स्मिथ ने क्रिएट की है। ये रिलेटिवली नई है। तो EFT तो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, बट फास्टर EFT एक स्टेप और ऊपर चली गई है। मतलब मैंने ऑनेस्टली आज तक कोई किसी के साथ काम नहीं किया जिसको फास्टर EFT से रिजल्ट ना मिला। And you being India's first faster EFT practitioner. हाँ जी, so I'm so happy that I could bring this modality to India because मैं अपनी हीलिंग जर्नी बताती हूँ। मैं बहुत सालों से अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ रही थी, तो मैंने हर टाइप की हीलिंग मोडालिटी गई। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, प्राणिक हीलिंग, जो भी मोडालिटी सुनने में आती थी मैंने सब में ट्रेन करके आई एम सर्टिफाइड इन एवरीथिंग। मतलब आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, आई हैव गॉन एंड ट्रेन्ड अंडर टीचर्स, बट खुद की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने कहा इतना टाइम हो गया सॉल्व ही नहीं हो रही है। मतलब तो फिर यू नो हर चीज़ इम्प्रूव होती है बट वो सोल्यूशन जो कंप्लीट है वो नहीं मिल रहा। एंड आई रिमेंबर वंस आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस समवेयर एंड ऐसे ही मुझे यूट्यूब पे ये फास्टर EFT की वीडियो दिखी एंड मुझे एक्चुअली अर्बन मंक ने बताया था फास्टर EFT के बारे में। सो एक अर्बन मंक है नित्या शांति इंडिया में। सो ही वाज डूइंग अ गैदरिंग, एक सत्संग, उसमें उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ कॉल्ड फास्टर EFT। तो दैट रियली पीक्ड माई इंटरेस्ट कि अब ये मंक बोल रहे हैं तो कुछ अलग ही होगा, देखते हैं क्या है। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो वो खोली जो एक टैपिंग वीडियो थी फास्टर EFT की, एंड मैंने बस ऐसे बैठे बैठे टैपिंग की साथ में। एंड आई थिंक मुश्किल से 5 मिनट की होगी मैंने टैपिंग, और वो एक इशू जो मेरी लाइफ में 10 साल से मुझे परेशान कर रहा था वो गायब हो गया। एंड मैं इतनी शॉक, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो इसमें ना हम टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हवाई हो रहा है, हम जाके टेस्ट करते हैं कि जाओ अपनी प्रॉब्लम के बारे में फिर से सोचो, जो चीज़ तुम्हें बॉदर करती थी, और वो आए ना प्रॉब्लम वापस। एंड आई वाज शॉक्ड कि 10 साल से जो चीज़ें मैं अपने दिमाग में फंसी हुई थी, जो मैं छोड़ नहीं पा रही थी,
that has disappeared. So then I decided कि अगर मुझे फास्टर की बात करें तो आपका खुद का एक सक्सेस स्टोरी है. yeah, for me that is the reason I decided to become a practitioner कि ये क्या चीज़ है कि मतलब 5 मिनट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी. So then so इसके कोर्सेज सिर्फ US में रॉबर्ट जी स्मिथ कंडक्ट करते हैं. So then I studied and became a practitioner. It was a long certification that took me 2 years to complete, and then I could get this to India. And since then there has been no looking back, and I love this work and seeing the transformations जो लोग experience कर रहे हैं. और एक बंदा जो experience करता है वो उसके बाद 10 अपने family members, friends हर किसी को लेके आता है. So इसलिए थैंकफुली मेरा काम वर्ड ऑफ माउथ पे ही चलता है, बिकॉज आपने अगर एक्सपीरियंस कर लिया तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बेनिफिट करना चाहोगे. अगर हम बात फ्यूचर की करें, आज से 5 साल 10 साल बाद अवेयरनेस तो बढ़ रही है, आप EFT टैपिंग को कहाँ देखते हैं, स्पेशली इन इंडिया? सो मुझे लगता है एक तो कोविड के बाद इन सब चीज़ों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है. एंग्जाइटी टर्म की अवेयरनेस ही कोविड के बाद आई है. सो अब सडनली एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि अच्छा मुझे ये एंग्जाइटी हो रही है. सो सिमिलरली आई फील 5 साल में EFT पे बहुत अवेयरनेस हमारी कंट्री में आ जाएगी, एंड पीपल विल स्टार्ट. एंड नाउ इवन साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, व्हेन आई वाज स्टडिंग फास्टर EFT, most of my colleagues, participants, students were psychologists. So they have also now realized कि टॉक थेरेपी से और एडवांस सब चीज़ें आ गई हैं, एंड सो दे आर ऑल्सो अपग्रेडिंग देयर स्किल सेट नाउ. सो दिस इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर, यू नो, कि लाइफ में इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ देयर आर थिंग्स जिससे यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड स्टे हैप्पी एंड पीसफुल. क्योंकि हमने EFT के बारे में काफ़ी जाना आपसे, और आपने एक एक्सरसाइज भी हमें लाइव करा के दिखाई. अब इस शो को एंड करने से पहले मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा. कोई एक एडवाइस आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो EFT को कंसिडर करने में हेजिटेंट हैं बट क्यूरियस हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट है सबकी लाइफ में, उससे आगे बढ़ना है, तो EFT की तरफ जाना है, क्यूरियोसिटी है, बट वो हेजिटेंस जो है उसको, उसके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? सो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ को ना ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सी फास्टर EFT टैपिंग फ्री वीडियोस हैं. तो कोई भी जो टॉपिक आपको क्लिक करता है, जो आपकी लाइफ में एसोसिएटेड है, उस पे जाओ और साथ में टैप अलोंग करो. जब पहली बार करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो. तब ये मत सोचो अपना स्केप्टिसिज्म वगैरह, तब साइड रख के करो. जब कोई चीज़ टेस्ट करो तो फिर पूरी तरह से उसको करो, और फिर देखो कि हाँ वर्क कर रही है नहीं कर रही है. अगर करती है तो आपके लिए है, आप प्रोसीड करो. सो मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे या वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, फ्री एंग्जाइटी टैपिंग कोर्सेज हैं. सो यू कैन गो फॉर देम एज वेल, एंड उसके बाद देखो अगर आपको बेनिफिट होता है तो फिर 1-on-1 सेशंस लो और वर्क करो. बट किसी के भी ब्लाइंडली कोई चीज़ पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करो अपने आप. एग्जैक्टली, फॉर एनीथिंग वी मस्ट ट्राई एंड टेस्ट, देन तो कुछ भी हम कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच मिस गीत तनेजा, आपने जो आज नॉलेज दी वो शायद आपको, मैं बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट से भी बहुत सारी इंक्वायरीज आने वाली हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जो भी व्यूअर्स हमारे इस EFT स्पेसिफिक पॉडकास्ट को सुन रहे थे, और जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप हील करना चाहते हैं, मिस गीत तनेजा से मिलना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. हम आपको इनसे ज़रूर कनेक्ट कराएंगे. और आपका स्पेसिफिक EFT को लेकर के कोई अगर कमेंट है तो ज़रूर करिएगा. आप देख रहे थे व्यूज़ एंड न्यूज़. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.